नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है और संविधान में संशोधन करने की क्या प्रक्रिया होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में, तो 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। तो संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है, 368 में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। तो सबसे पहला क्या है? साधारण विधि। सबसे पहले साधारण विधि। तो आइए देखते हैं साधारण विधि द्वारा कैसे संशोधन किया जाता है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रकाशन संबंधी व्यवस्थाएं। तो कहने का मतलब है कि साधारण विधि द्वारा संशोधन, जो संविधान में संशोधन किया जाता है, उसके लिए संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। तो इसमें जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो तो साधारण विधि द्वारा इसको संशोधन किया जा सकता है। संविधान में राज्य, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रकाशन संबंधी व्यवस्थाएं साधारण विधि द्वारा संशोधन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 2/3 मतों से विशेष विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होने के लिए संसद के प्रत्येक सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो न्यायपालिका और राज्य की अधिकारों और शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो तीसरे प्रकार की आती है। तीसरे प्रकार में है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो सबसे पहला कौन सी विधि थी? साधारण विधि द्वारा संशोधन। दूसरा था विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। इसमें राज्य के जो विधान मंडल होते हैं उनकी भी स्वीकृति से ही संशोधन किया जाता है। तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक
को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा राज्य के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन प्रमुख विषय हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 4 है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 5 है केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 6 है संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका। 7 है राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय। 8वां संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। 9वां है 7वीं अनुसूची का विशेष कोई विषय, 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10वां संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और 11 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। अगर संविधान के संशोधन में भी संशोधन अगर करना हो तो विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल के राज्य का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो चाहे लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान के संशोधन के लिए, जो कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है, और संविधान के संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। सबसे पहला साधारण विधि द्वारा, जिसमें केवल सदन में साधारण बहुमत के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की अगर स्वीकृति मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो सबसे पहला होता है साधारण विधि द्वारा, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। तो 3 तरह की 3 विधियां अपनाई जाती हैं संविधान के संशोधन करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको संविधान के संशोधन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।